नमस्कार। पृथ्वी ज्योतिष के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ घन घनाभ के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे हमने आज एक क्वेश्चन लिया हुआ है। एक घन है जिसकी पूरी भुजा है 8 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 8 सेंटीमीटर। और इसको जो है 2-2 सेंटीमीटर के घन में इसको काटना है। और इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? कितनी बार? 4 बार। बोलिए। ठीक, इसी संबंधित जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये मुख्य क्वेश्चन है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है या लकड़ी का टुकड़ा है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे, पहला है इसमें कुल कितने छोटे घन काटे गए। पूछ रहा है ये कुल कितने छोटे घन काटे गए। पहली बात कि कितनी बार कितने टुकड़े इसके किए गए। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का है, यन यानी कि खंड उसका कितना होगा, देखिए दिया है ना, यन पूरा कितना है 8, कितना छोटा वाला कितना है 2, यानी कि 4 बार ये 4 टुकड़ा हुआ है। अब 4 टुकड़ा है तो पहला है कुल कितने छोटे घन काटे गए। कुल कितने छोटे घन काटे गए, यहाँ देखिए छोटे घनों की संख्या क्या होती है, n का क्यूब होता है, यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 64। पहला क्वेश्चन है कुल कितने घन काटे गए। कुल घन कितना हो जाएगा, छोटा घन, कुल छोटा घन कितना हो जाएगा 64। ठीक, अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन है घन को कितनी बार काटा गया। ये वाला जो है कहीं भी इसके पहले हमने नहीं बताया है कितनी बार काटा गया। देखिए कितनी बार काटा गया, 1 2 3 जैसे काटेंगे। सेम जो है एक बीच में काट देते हैं। ठीक, तिखा हो गया। हो गया समझ 4 4 1 2 3 4, यानी कि 3 बार यहाँ काटा गया है, 3 बार पीछे, 3 बार साइड में। ये देखिए साइड में इसको भी, ठीक है, यानी कि 3 3 3 6 3 9, कितनी बार काटा गया है 9 बार। इसके लिए जो है जितना इसका भाग रहेगा, 4 भाग है तो उसमें 3 का गुणा कर देंगे ऐसे n-1 करके। जैसे 3 n-1 करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3 आएगा, तो 3 गुणे 3 बराबर 9 बार इसको काटा गया है। -1 क्यों किया गया है, कोई भी चीज अगर उसको कोई लंबी चीज है 4 टुकड़े में करना है उसको, तो उसको 3 बार ही काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। जैसे देखिए एक लाइन है, इसको हम कहें कि इसको 4 भागों में कर दीजिए। पहला तो यहाँ से काट देंगे, कितनी बार काटे 4 भाग हो गए कि नहीं, 1 2 3 4, कितनी बार काटे, काटे कितनी बार 1 2 एंड 3। इसी तरह किसी भी चीज को अगर जितनी बार काटेंगे उससे 1 प्लस में रहेगा वो, ठीक है। ये हो गया
दूसरा का आंसर कि कितनी बार काटा गया, कितनी बार काटा गया भाई, 9 बार। कितनी बार काटा गया है, कितनी बार, 9 बार। और इसके बाद है ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी, जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। डस्टर गंदा करता है इसलिए हम कपड़ा लिए हैं। केवल एक सतह रंगीन के लिए क्या सूत्र है, देखिए केवल एक रंगीन फलक हो, कोई एक रंगीन फलक है, केवल एक रंगीन सतह। अब पूछेंगे कि रंगीन की तो बात ही नहीं किए थे, तो रंगीन की बात नहीं किए थे यानी कि अभी कर देते हैं। ये पूरा जो है इसको रंगीन जब चारों तरफ से कर दिया जाएगा, ठीक है, तब की बात हो रही है कि केवल एक रंगीन सतह जो है अगर पूछे सूत्र क्या लगाएंगे, केवल एक रंगीन फलक n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6, n का कितना है, 4 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर गुणे 6 बराबर हो जाएगा आपका, कितना होगा, 2 का स्क्वायर गुणे 6 यानी कि 4 गुणे 6 यानी कि 24। एक फलक यानी एक सतह रंगीन हो कैसा, कितना होगा वो, 24 होगा, कितना होगा, 24। सब कुछ फार्मूले में सेट करेंगे, वो आंसर आता जाएगा। हमने इसको मिटाया नहीं इसलिए कि बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अगला है, इसी में अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। रंगहीन फलक पूछ रहा है, कोई भी सतह रंगीन नहीं है, यानी कि रंगहीन फलक, रंगहीन फलक, रंगहीन फलक, फलक कहिए तो सतह कहिए, क्वेश्चन में सतह है तो सतह लिखते हैं ना, इस जगह सतह, इस जगह फलक ठीक नहीं है, सतह ही लिखते हैं, ठीक। इसके लिए सूत्र क्या है भाई, n-2 का होल क्यूब, n-2 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। रंगहीन फलक कितनी होगी भाई इसकी, 8 होगी, कितनी होगी, 8। इसी तरह और अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो। सब कुछ पूछ रहा है, रंगहीन भी पूछ दिया, एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, सबके लिए सूत्र यहाँ पे है, सबको बैठा चलिए। एक सतह हो गया, रंगहीन भी हो गया, और 2 सतह पूछ रहा है, 2 सतह रंगीन हो, इसके लिए क्या सूत्र है भाई, n-2, देखिए 2 सतह के लिए गुणे 12, क्या है, n-2 गुणे 12 यानी कि 4 में से 2 हटाएंगे गुणे 12 यानी कि 2 गुणे 12 बराबर 24। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 24। 2 सतह रंगीन होंगे कितने के, 24 के, कितने के, 24 के। अब 3 सतह रंगीन कितने होंगे, 3 सतह के लिए कुछ नहीं करना है, ये हमेशा 8 रहेगा। 3 सतह अगर पूछे रंगीन सतह रंगीन पूछे, ये जो है हमेशा 8 ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा किसी के लिए भी घन घना किसी के लिए भी 3 सतह जो रंगीन होगा केवल 8 होगा, जो कुलना कुलना होगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत? सब कुछ सूत्र पे है, आप इसमें रखिए, उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा एक क्वेश्चन ये जो है कितनी बार काटा गया है, यही एक नया क्वेश्चन बना इसमें, कितनी बार काटा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जितना भाग बनेगा उसमें से केवल एक कम काटा जाएगा, कोई भी चीज हो। अगर तीन भाग बन रहा है, अगर यहाँ से काट दें 1 2 3, तो 2 बार काटा गया, ठीक है। और कोई एक चीज उसको 2 भाग में बांटना है, कितनी बार काटेंगे? 1 बार काटेंगे, यानी कि जो जितना भाग बनेगा उसमें से एक कम कर देंगे, उतनी बार कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसके लिए मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक सतह को भिन्न रंग से रंगा गया, उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया है, तो बताओ कितने घन होंगे जिनकी, एक घन बनाया है, घन में कितने भाग होंगे बता देते हैं आपको हम। और कुछ दिया नहीं है, कितना सेंटीमीटर है, कितना कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, केवल एक घन बना दिया है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो कुछ नाप वगैरह दिया ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है नाप से आपको, केवल यहाँ इसमें 3 भाग में बांट दिया है, ठीक। छोटा बड़ा होगा, घबराइए नहीं, छोटा बड़ा होता रहेगा। और इसको भी 3 भाग में बांट देते हैं। ऐसे ये चित्र बना हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केवल एक सतह ही रंगीन हो, केवल एक सतह ही रंगीन हो। कितने भाग में है ये? 1 2 3, कितना है? n कितना है भाई आपका? 3 है। एक रंगीन भाग होगा, उसके लिए सूत्र है आपका, आपको पता हो गया इसमें फलक कितने भाई, कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, फलक से बात नहीं हुई, 3 भाग हैं। और एक रंगीन फलक कितना हो जाएगा? एक रंगीन फलक का सूत्र क्या है? n-2 घाते 2 गुणे 6, n-2 घाते 2 गुणे 6, n-2 यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे, से घाते 2 करेंगे, गुणे 6 कर देंगे, उत्तर क्या आएगा? 3 में से 2 घटाएंगे क्या है भाई? 1 का 6 स्क्वायर करते हैं क्या आता है? 1 ही आता है ना। 6, एक रंगीन फलक कितने के होंगे? 6 के होंगे। कितने के होंगे? 6 के होंगे। इसी तरह पूछ रहा है, दो रंगीन फलक कितने होंगे? 2 रंगीन फलक, 2-4 बार करेंगे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। n-2 गुणे 12, यानी कि n-2 करने में कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है, गुणे 12 है। अब पूछ लेगा 1 कहाँ से आया? 3 में से 2 हटाए हैं, यानी कि 12। 2 रंगीन फलक कितने हो गए? 12 के। अब इसी तरह जो है 3 रंगीन फलक, 3, इसका सूत्र देखिए, 3 का क्या सूत्र है? कुछ है सूत्र? नहीं है। 8 अटल सत्य है, ये जो 3 रंगीन फलक पूछेगा तो हमेशा वो 8 ही रहेगा, कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल रंगहीन 1 और 2 की जो है यही बात हो रही है।
इसी के लिए आपको थोड़ा सचेत रहना है। 6 सतह रंगीन हो, ऐसा हो सकता है? एक क्वेश्चन पूछा है 6 सतह रंगीन हो, एक नया आ गया इसमें 6 सतह रंगीन हो। 6 सतह या फलक, 6 फलक रंगीन हो। आप बताओ ऐसा कोई घन हो सकता है जिसका कि 6 फलक रंगीन हो? यही है। कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 6। जब वो काटा गया है 6 फलक तो रंगीन हो नहीं सकते, तो यहाँ कितना क्या होगा? 0। कितना होगा? 0। 6 फलक किसी के रंगीन नहीं होंगे, 5 फलक किसी के रंगीन नहीं होंगे ना। चलिए एक और लेते हैं, बस करें। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर, 64 घनों को सजाकर 1 सेंटीमीटर भुजा, कितनी? 1 सेंटीमीटर जो घन है, 1 सेंटीमीटर घन के, ऐसा 1 सेंटीमीटर घन है, ऐसे 64 सजा करके बनाया गया है, तो कैसे बनेगा बताइए पहले। 4 का कर देते हैं इसको, क्या हुआ? 4। ठीक, हमको निकालना है केवल ये संख्या इसकी 4, ठीक ना। अब घन हमको बनाने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, इसके लिए फिर भी ऐसे नीचे आ जाएगा। रफली बना रहे हैं एकदम से। पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी सतह बाहर से दिखाई न दे रहा हो। कितने होंगे जिनका बाहर से सतह दिखाई न दे रहा हो? इसके लिए आप सूत्र क्या लगाएंगे? रंगहीन फलक वाला, क्योंकि वो जो है अंदर होंगे, जैसे कि इन सबके क्या होंगे, जो सतह है इसके अंदर होंगे, है ना। इसका सूत्र लगाएंगे, एक भी रंगीन नहीं, मतलब एक भी रंगीन नहीं है या एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका लगेगा ये सूत्र, ये n-2 घाते 3। n-2 इसमें क्या होगा? 4 बार है ना, तो n-2 घाते क्या हो जाएगा? रंगहीन फलक 3, यानी कि 4 माइनस 2 ऐसे घाते 3, यानी कि 2 घाते 3 यानी कि 8। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि बाहर से एकदम नहीं दिखाई देगा, वो 8 होगा। ऐसे संदर्भ में सूत्र ये लगेगा ना, n-2 घाते 3। अच्छा, घाते 3 से आपको कुछ घबराहट हो रही है क्या? घाते 3 इसलिए लगाया जा रहा है कि 3 बार देखिए इसमें है, इधर भी होगा, इधर भी होगा और पीछे भी होगा, है ना। तो ये 3 बार होगा, ये इसलिए लगाया जा रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, और भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, चलिए, थैंक यू।